तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं काफी ही ज्यादा तबाही मची हुई होती है उस जगह पर और डेड आर्मी हर एक को वहां पर मार रहा होता है। वह जिस भी जिंदा आदमी को देख रहे होते हैं वहीं कहीं पर हम योंग को देखते हैं जिसको कि बहुत सारे डेड आर्मियों ने घेर रखा होता है, जिसके चलते वह अपने एक भयानक अटैक को करते हुए उन सभी को खुद से दूर करता है और उन सभी को देखता हुआ कहता है, मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता पर लेकिन तुम लोग थोड़ी देर तक उठने वाले नहीं हो, इसीलिए बेहतर होगा कि जब तक तुम लोग आजाद नहीं हो जाते हो यहीं पर पड़े रहो। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ एरी की ओर देखते हैं जहाँ पर कि एरी की माँ की भूत योंग को महसूस कर कहती है तो वह यहाँ पर आ चुका है। उतने में ही उसका ध्यान हैरी की ओर भी जाता है जो कि जागते हुए कह रही होती है, माँ। इतना बोलते हुए जब वह उठती है तो वह भूत वहां से चली जाती है। हैरी अपने सर को पकड़कर किसी तरह उठते हुए अपने आसपास देखती है तो उसके गले में लगे हुए तालिस्मान निकाल कर फेंके गए होते हैं, जिसको देख वह काफी ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, यह तालिस्मान यहाँ पर कर क्या रहा है? यह तो राक्षसा को बांध कर रखा था। इतना बोलते हुए जब वह अपने पीछे देखती है तो उसकी माँ की भूत एक छोटी सी जगह से वहां से जा रही होती है। उसको देख वह काफी ही ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही उस कमरे से निकलकर जब बाहर आकर आगे के नजारे को देखती है तो उस जगह पर काफी ही ज्यादा तबाही मची हुई होती है। वो इतनी बुरी हालत को देख और भी ज्यादा डर जाती है। वहीं हम कहीं पर पोजेस जिम को देखते हैं जो कि योंग के द्वारा पिछले एपिसोड में किए गए अटैक को महसूस कर अपने पीछे देखता है तो वहां पर काफी ही ज्यादा ब्लास्ट हुआ होता है, जिस पर कि वह कहता है यह नहीं हो सकता। तभी उसकी नजर कहीं और पर भी पड़ती है जहां पर कि उसका अंकल भाग रहा होता है, जिसको देख वह कहता है यह तो बिल्कुल एक तिल चटने की तरह लग रहा है। इतना बोलते हुए वह तुरंत ही अपनी जगह से उस अंकल की ओर भागता है। वहीं दूसरी तरफ जब वह अंकल भाग ही रहा होता है तभी उसे अपने पीछे चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जो सुन वह सोचते हुए कहता है आखिर हो क्या रहा है। इतना बोलते हुए वह अपने पीछे देख कहता है जी मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। वो देखता है उसके साथ ही काफी ही ज्यादा बुरी तरह मारे जा रहे होते हैं। उन सभी की बॉडी चीथड़ों में बिखर कर अलग अलग हो रहे होते हैं। वहीं पोजेस जिम उन सभी को मारता हुआ काफी ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। उसके इतने भयानक लुक को देख वह अंकल और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसी समय पोजेस जिम अपना एक और अटैक करता है जो कि काफी ही ज्यादा जोरदार होता है और कई सारे लोग एक ही बार में मारे जाते हैं, जो देख वे सारे लोग समझ जाते हैं कि अब भागने का कोई फायदा नहीं है तो वे सारे लोग वहीं पर रुककर उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने सभी साथियों से कहते हैं सभी लोग यहीं पर रुककर उसका सामना करो, अगर हम भागते हैं तो और भी जल्दी मारे जाएंगे। यहाँ से जाने से पहले हमें उसे मारना ही होगा। उन सभी की बातों को सुन वजह जिम कहता है क्या बात है, ये हुई ना बात, चलो आ जाओ। इसी के साथ वह दोबारा उन सभी को भेड़ बकरियों की तरह मारना शुरू कर देता है बिना किसी पर दया दिखाए हुए, किसी कसाई की तरह। जबकि वह अंकल उसे देखता हुआ कह रहा होता है यह जिम नहीं है, मैं इसे जानता हूँ, यह बिल्कुल ही उसके जैसा है। वही पोजेस जिम सभी लोगों को मारते हुए काफी ही जल्दी उन सभी को खत्म करके उस अंकल के पास पहुंचकर उस पर एक अटैक करता है, जिससे कि वह अंकल किसी तरह खुद को प्रोटेक्ट करता है और अपने टूटे फूटे आवाज में उससे कहता है तो आखिरकार तुम यहाँ तक पहुंच ही गए। मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे पास ऐसी स्किल कैसे है, साथ ही वह विकेट मूवमेंट और वह स्पेयरमैनशिप स्किल जो कि बिल्कुल ही तुम्हारे मरे हुए भाई की तरह लगता है। जो सुन वह पोजेस जिम कहता है अरे अंकल क्या अभी तक तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं गिल हूँ, तुम्हारा नेफ्यू जिसे तुमने जहर देकर मारा था। जिसको सुन अंकल की तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन तभी जिल जब अपने स्पेयर को घुमाता है तो वह अंकल काफी ही ज्यादा स्पीड में दूर जाकर घसीटते हुए जमीन से टकराता हुआ काफी दूर तक जाता है। लेकिन जिल उसे बिना और कोई समय दिए हुए दोबारा उस पर अटैक करता है, जिससे कि वह अंकल किसी तरह बचे जा रहा होता है। पर थोड़ी ही देर बाद जिल का एक अटैक उसके सर से जाकर टकराता है, जिसके चलते उसका चेहरा थोड़ा सा कट जाता है। वहीं हम देखते हैं मौसम और भी ज्यादा खराब होता जा रहा होता है और लोगों की चिल्लाहट की आवाज बढ़ती जा रही होती है। आगे हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अंकल जमीन पर गिरा हुआ होता है और अपने आंखों को पकड़ते हुए काफी ही ज्यादा दर्द में होता है। जबकि पीछे से उसे देखता हुआ जिल कहता है तुमने बिना किसी हेजिटेशन को किए हुए जहर से मेरे इंटरनल ऑर्गन को पिघला दिया, लेकिन अब तुम्हें एक छोटी सी खरोच से दर्द हो रही है। जिस पर कि वह अंकल कुछ भी नहीं बोलता, जो देख जिल काफी ही ज्यादा गुस्से के साथ उसकी ओर देख ही रहा होता है। तभी वह अंकल कहता है तो आखिरकार तुम जिल हो। जो सुन जिल कुछ भी नहीं बोलता है तो उसका अंकल आगे बोलता है मैं तुम्हें मारने की कोशिश इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम लाइन स्टील डूगम के बेटे थे। मुझे लगा था कि तुम अपने फादर की तरह ही स्किलफुल होंगे, लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम इतने पागल होंगे तो मैं
कभी भी इतनी जल्दी करने की कोशिश नहीं करता। मैं तुम्हारे स्किल को लेकर कभी भी गलत नहीं था, पर अब विंड एंड अर्थ ग्रुप को ज्यादा समय नहीं लगेगा खत्म होने में, क्योंकि इसका अगला लीडर होने वाला काफी ही बड़ा पागल है। जो सुनजिल थोड़ी देर सोचने के बाद उससे कहता है, मुझे अभी तक मजा नहीं आया। मैं इस बदला के लिए 10 साल से इंतजार कर रहा था। मुझे और कुछ दिखाओ अंकल। जिस पर कि वो अंकल कहता है, तुम क्रेजी पागल डिमन कहीं के, मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली को धोखा दिया, पर मुझ में कोई भी हेजिटेशन नहीं है। जो सुनजिल कहता है, तुम हरामखोर कहीं के। इतना बोलते हुए वह उसे मारने ही वाला होता है, तभी उसे कोई रोकते हुए कहता है, वहीं पर रुक जाओ। दूसरी तरफ हम योंग को देखते हैं, जो कि कुछ महसूस कर जब अपने पीछे देखता है तो उसे वहाँ पर हैरी दिखता है। तो वह काफी खुश होते हुए कहता है, ओह तो तुम वहाँ पर हो। जबकि जिल अपने आगे हैरी को इस तरह देख कुछ भी नहीं समझ पाया होता है, और न ही हैरी उसे इस तरह देख समझ पाई होती है। उसे तो अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि यह बंदा जिम है, जबकि होता है उसकी बॉडी में गेल। अंकल इस तरह जिल को रुका हुआ देख तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिस पर कि गिल उसे देखते हुए कहता है, अंकल तुम तो काफी जल्दी अपने माइंड को बदल लेते हो। लगता है कि मुझे बिल्लियों और चूहे के खेल में मजा आने वाला है। भागो और भागो। इतना बोलते हुए वह भी जब उसका पीछा करने ही वाला होता है, तभी यारी उसे दोबारा रोकते हुए कहती है, मैंने कहा यहीं पर रुक जाओ। आखिर तुम क्यों किसी को मारना चाहते हो जो कि लड़ना नहीं चाहता? और वैसे भी तो तुमने अभी उसे अंकल बोला है, तो फिर ऐसा क्यों? जो सुनगिल उसी पर अटैक करते हुए कहता है, तुम छोटे मोटे लोग कीड़े कहीं के, क्या तुम खुद को मारना चाहते हो? इसी के साथ हम बस वहाँ पर ब्लड को उड़ते हुए देखते हैं, और ऐसा लगता है कि उसने हैरी को मार दिया है, या फिर उसके साथ कुछ तो गलत जरूर हुआ है, या फिर हो सकता है कि योंग ने उसे आकर बचा लिया हो। पर बात तो अभी भी वही है कि वह ब्लड किसका था, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, यह जिल का तो बिल्कुल भी नहीं है। पर चैप्टर इसी सस्पेंस के साथ खत्म होती है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, ताकि आप किसी भी तरह के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए।